ईडी सीबीआई और जांच एजेंसियां मुझे दे दीजिए, कल लाइन लगा के बीजेपी वालों को ज्वाइन करा दें। ये जीत जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की जीत है। ये जीत हजारों करोड़ रुपए काला धन लगाने की जीत है। हरियाणा में तो वो ब्राजील के मॉडल की यही फोटो मिली थी ना, इसी जिले में ब्राजील के मॉडल की फोटो लगा के आप यहाँ वोट करवा रहे हो। हम लोग सत्ता में आएंगे, आप ये सवाल पूछ रहे होंगे ऐसा क्या है आम आदमी पार्टी में कि बीजेपी वाले सभी नहीं आ जाते। हरियाणा में भी जीत हुई बीजेपी की और दिल्ली में भी जीत हुई बीजेपी की और महाराष्ट्र में भी जीत हुई बीजेपी की और अब बंगाल में भी बीजेपी की जीत हुई। आप मुझसे अगर जानना चाहते हैं तो ये जीत बेईमानी की जीत है। ये जीत जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की जीत है। ये जीत हजारों करोड़ रुपए काला धन लगाने की जीत है। ये जीत चुनाव आयोग को अपना एजेंट बना के ज्ञानेश कुमार को अपने साथ मिला के काम कराने की जीत है। और कैसे? बंगाल में 27 लाख मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर दिया गया, नंबर 1। 6 लाख वोटर लिस्ट के बनने के बाद वहां पर जोड़े गए, नंबर 2। नंबर 3, डीजीपी हटाया, चीफ सेक्रेटरी हटाया, सारे डीएमएसपी हटाया और ट्रंप ने ईरान से लड़ने के लिए 50,000 सैनिक लगाए, मोदी ने ममता से लड़ने के लिए 2.5 लाख सैनिक लगाए। अब ये चुनाव है कि क्या है बताइए आप। तो हरियाणा में तो वो ब्राजील के मॉडल की यही फोटो मिली थी ना, इसी जिले में ब्राजील के मॉडल की फोटो लगा के आप यहाँ वोट करवा रहे हो और उसके बाद कह रहे हो कि हम चुनाव जीत रहे हैं। ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव के नाम पर हो रही नौटंकी और ड्रामा है। सारे दलों को सड़क से संसद तक, और सिर्फ दलों को ही नहीं, इस देश की जनता को भी अगर लोकतंत्र और संविधान बचाना है, सबसे पहले सड़क पे आना पड़ेगा। जैसे 3 काले कानून के खिलाफ हिंदुस्तान का किसान और हरियाणा का किसान सड़कों पे आया था, ऐसे ही लड़ना पड़ेगा, तभी चुनाव बच पाएगा, वरना चुनाव का कोई मतलब नहीं। बिहार में एसआईआर, मैं भूल गया था उसका। बिहार में एसआईआर में क्या हुआ था, मैंने तो पहले बता दिया था, एक तरफा एनडीए जीतेगी। बाद में वो बयान चलाया लोगों ने। तो आप बताइए, 93 लाख, मतलब 58 लाख वोट पहले काट दिया, 27 लाख वोट देने नहीं दिया, ये कौन सा चुनाव है? पंजाब चुनाव से पहले भी उनके सवाल का जवाब दे दूं। हाँ बोलिए। ऐसा क्या है बीजेपी में, किसी भी पार्टी का आदमी नहीं चला जाता है। जिस दिन हम लोग सत्ता में आएंगे, आप ये सवाल पूछ रहे होंगे ऐसा क्या है आम आदमी पार्टी में कि बीजेपी वाले सब यहीं आ जाते हैं। ईडी सीबीआई दे दीजिए, मैं बहुत सारे बीजेपी वालों को कल ज्वाइन करा दूंगा, कल ज्वाइन करा दूंगा। आम आदमी पार्टी के पास एक, अच्छा चलो ठीक है, नहीं उनके देखिए सवाल का जवाब मैं ना दूं तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा भैया, अशोक मित्तल के यहाँ छापा किसने मरवाया? ईडी का। किसने मरवाया सर? मैं वही आपके सवाल, भैया मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो बीजेपी से पूछो ना। उन्होंने अशोक मित्तल को करप्ट कहा, उन्होंने अशोक मित्तल के यहाँ छापे मरवाए और वही अशोक मित्तल को शामिल कर ले रहे हैं। तो मैंने आपको कहा, आपके सवाल का एक ही जवाब है, ईडी सीबीआई और जांच एजेंसियां मुझे दे दीजिए, कल लाइन लगा के बीजेपी वालों को ज्वाइन करा दूंगा। हरियाणा की धरती पे वचन दे रहा हूं आपको।